दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राफेल जो कि इंडिया को मिलने वाला है, अगर कभी किसी सिचुएशन में इसके थ्रू हमें चाइना के किसी ऐसे एरिया में अटैक करना पड़े जिसकी रक्षा वहाँ पे मौजूद S-400 जो कि चाइना ने रशिया से लिया है वो कर रहे हों, और साथ ही साथ इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे J-20 जो कि दुनिया का थर्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है, ऐसा फाइटर जेट वहां की एयर स्पेस की रक्षा कर रहा हो, तो क्या ऐसे केस में राफेल किसी अटैक को करने में सक्षम हो सकता है या फिर राफेल को खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारे पास 10 से 12 राफेल होंगे जिनसे हमें किसी ऐसे लोकेशन को टारगेट करना है जो कि S-400 और J-20 जैसे फाइटर जेट से प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम अपनी राफेल में किस मिसाइल के थ्रू वहां पे अटैक करेंगे, तो इसमें भी मैं दो एग्जांपल लेके चलता हूं। पहला तो आपको पता ही होगा कि राफेल में स्कैल्प मिसाइल लग सकती है। दूसरा कि हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ये भी लेके चलेंगे कि अगर राफेल में ब्रह्मोस भी लग जाएगा तो क्या चीज होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल को हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे राफेल दोस्तों अपनी पहली उड़ान भरेगा और राफेल का साथ देने के लिए इसके साथ होगा इंडिया का ELW-2090 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सिस्टम। ये रडार्स दोस्तों ऐसे ऑपरेशंस में फाइटर जेट के साथ उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं जो कि फाइटर जेट की दूर की आंखें होती हैं। ये ज्यादा दूर से आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं किसी भी एयर स्पेस की हलचल का। तो दोस्तों इन दोनों ही सिस्टम यानी कि 10 राफेल और ELW-2090 के साथ भारत अपने अटैक को करने जाता है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में दोस्तों ऐसा लोकेशन हम मान के चलते हैं जो कि S-400 के थोड़ा ही 5-10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में होगा। तो जैसे ही दोस्तों राफेल उड़ान भर के जाएगा तो इस केस में दोस्तों S-400 जैसा कि आपको पता होगा उसके रडार की रेंज होती है 600 किलोमीटर तक की। लेकिन दोस्तों इस केस में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राफेल को S-400 का रडार ट्रैक नहीं कर पाएगा। राफेल को ट्रैक करने के लिए S-400 का जो रडार है वो 300 किलोमीटर के ही आसपास के रेंज से राफेल को ट्रैक कर पाएगा, और उसके बावजूद भी S-400 का रडार किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वहां से चाइना अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास 400 किलोमीटर की वो मिसाइल नहीं है जिसके थ्रू वो अटैक कर पाए राफेल्स पे। ये मिसाइल क्यों नहीं है दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, इसलिए रशिया चाहते हुए भी चाइना को ये मिसाइल नहीं दे पाया है। और चाइना के पास 250 किलोमीटर की ही रेंज की मिसाइल है जिसके थ्रू वो S-400 से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीन में अब एंट्री होती है चाइना के फाइटर जेट्स की, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे चाइना ने 300 किलोमीटर की रेंज पे राफेल्स को ट्रैक कर लिया है तो चाइना इस केस में चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो अपने फाइटर जेट्स के थ्रू राफेल को रोकने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में दोस्तों ये दो चीजें हो सकती हैं। पहला ये होगा कि चाइना अपने उस एयरबेस से अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट्स को भेजने की कोशिश करेगा जो कि सबसे पहले राफेल्स को पकड़ पाए। तो इसके लिए दोस्तों हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि 100 से 120 किलोमीटर की दूरी से कोई ऐसी जगह होगी जहां पे J-20 के 8-10 फाइटर जेट होंगे और वो राफेल को रोकने के लिए उड़ान भरते हैं। तो दोस्तों इस केस में जैसे ही वो राफेल को रोकने के लिए उड़ान भरेंगे वैसे ही राफेल को पता चल जाएगा कि कोई फाइटर जेट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, और इस केस में दोस्तों राफेल और J-20 इन दोनों ही फाइटर जेट्स के बीच में BVR फाइट शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 300 किलोमीटर की रेंज पे चाइना को ये पता चलेगा कि राफेल या फिर कोई फाइटर जेट उनके किसी टारगेट को ट्रैक करके उसे अटैक करने वाला है, और वो जब तक ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे अपने एयरबेस पे और दूसरे फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे राफेल को रोकने के लिए, तब तक राफेल के पास ये सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपनी दोनों मिसाइल्स, चाहे वो स्कैल्प हो या फिर ब्रह्मोस हो, दोनों की ही रेंज अराउंड 300 किलोमीटर की है, तो वो दोनों में से किसी भी मिसाइल से अटैक कर सकता है अपनी उस लोकेशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर दोनों से अटैक करता है तो उससे फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों फायदा हो सकता है ब्रह्मोस के केस में। अगर राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया तो इसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर 8 मिसाइलें, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि किसी 2 या 3 लोकेशन को टारगेट करके 8 मिसाइलें दागी जाती हैं,
तो उस केस में दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक लोकेशन आपसे बच जाए और 2 ही लोकेशन आपके हिट हों, या फिर आपका 3 का 3 लोकेशन अगर आपको हिट करना है या आपके लोकेशंस ज्यादा हैं तो उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी कि अगर एक एवरेज तरीके से समझा जाए तो आप ये समझो कि अगर आपने 8 मिसाइलें फायर की तो हो सकता है कि आपकी 4 मिसाइलें इजीली S-400 ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर दे और 4 ही मिसाइलें आपकी स्कैल्प हिट कर पाएंगी अपने टारगेट को, या फिर ये नंबर कम होके 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 तो कर ही देंगी S-400 की प्रोटेक्शन के बावजूद भी। वहीं दोस्तों अगर ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं तो अगर राफेल में ब्रह्मोस लगा हो और अगर 8 के 8 ब्रह्मोस फायर कर दिए जाए तो दोस्तों 8 की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 3 लोकेशन को टारगेट करके 2-2 ब्रह्मोस तीनों लोकेशन पे अगर छोड़े जाते हैं तो उस केस में S-400 एक ब्रह्मोस को भी रोक पाए ये काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मोस में कई तरह की ऐसी क्वालिटीज है जो कि S-400 को धोखा देने के लिए काफी है, जैसे कि इसकी मैन्यूवर्स परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी, इसका रडार सिग्नेचर का लो होना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर S-400 ने ब्रह्मोस को हर 2 फायर की गई में से एक ब्रह्मोस को रोक देता है तो भी इस केस में हम तीनों अपनी लोकेशंस को सक्सेसफुली हिट करते हैं अगर हमने हर एक लोकेशन पे 2 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की है तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा जिस काम के लिए हम आए थे। और जब तक दोस्तों J-20 वापस आएगा उड़ के राफेल को रोकने के लिए तब तक ये अटैक सक्सेसफुली हो चुका होगा, क्योंकि 300 किलोमीटर की ही डिस्टेंस से राफेल को ट्रैक किया था चाइना ने और उसके बाद J-20 को भेजा था और 300 किलोमीटर के ही रेंज की हमारे पास मिसाइल है। तो इस केस में दोस्तों इंडिया अपना अटैक काफी इजीली करके निकल सकता है। लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन और ले लेते हैं कि J-20 किसी तरीके से आ जाते हैं राफेल को रोकने के लिए, तो इस केस में दोस्तों पहला जो एडवांटेज होगा वो राफेल के ही पास होगा, क्योंकि दोस्तों 100 या 120 किलोमीटर की डिस्टेंस से अगर J-20 उड़ान भरता है तो उस केस में दोस्तों जैसे ही J-20 एयरबोर्न होगा हवा में, राफेल को पता चल जाएगा उसके खुद के रडार से, क्योंकि J-20 का भी जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.10 स्क्वायर मीटर से 0.50 स्क्वायर मीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस साइज के टारगेट को ट्रैक करने के लिए राफेल के रडार्स भी काफी सफिशिएंट है कि वो 100, 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर की दूरी से ऐसे किसी फाइटर जेट को ट्रैक कर पाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी न्यूज आई थी कि Su-30 MKI ने लगभग 80 किलोमीटर की दूरी से J-20 को ट्रैक किया है। तो अगर Su-30 कर सकता है दोस्तों J-20 को 80 किलोमीटर की दूर से, तो आप समझ सकते हैं कि राफेल इसे 120 या 110 किलोमीटर की दूरी से बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला एडवांटेज तो राफेल के ही पास आ जाता है कि वो उसे ट्रैक कर लेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे दोनों ही केस में मान के चलते हैं कि राफेल और J-20 दोनों ने ही एक दूसरे को लगभग एक साथ ट्रैक किया है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में दोस्तों ये हो सकता है कि चाइना के पास J-20 में लगी हुई बेस्ट मिसाइल होगी PL-15, जिसकी रेंज को लेके काफी ज्यादा डाउट है। कुछ कहते हैं 200 किलोमीटर है, कुछ 300, कुछ 400 भी बताते हैं। मुझे तो इसकी रेंज के बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, पर ज्यादातर जगह पे एक कॉमन डेटा मिल पाया है 200 किलोमीटर का। बाकी प्लानिंग सुनने में ये भी आई है कि चाइना PL-21 जो कि PL-15 का अपग्रेडेड वर्जन होगा उस पे भी काम कर रहा है और उसकी रेंज रशिया के R-37 के बराबर हो सकती है, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर के आसपास में PL-21 की रेंज होने वाली है एज पर माई इंफॉर्मेशन। और PL-15 की रेंज 200 से 250 किलोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। पर खैर अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 120 किलोमीटर की दूरी से J-20 और राफेल दोनों ने ट्रैक कर लिया है एक दूसरे को, तो किसकी मिसाइल से किसके हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो PL-15 मिसाइल है इसमें लगा हुआ है डुअल पल्स रॉकेट मोटर। और ये मोटर किस तरह से काम करता है तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये मोटर जो होता है ये पास की ही दूरी से किसी टारगेट को हिट करने के लिए ज्यादा कैपेबल होता है, लेकिन जो टारगेट्स दूर होते हैं या ज्यादा मैन्यूवरेबल्स टारगेट होते हैं, ऐसे किसी टारगेट को दूर से इन मिसाइल्स को ट्रैक करके मार गिराने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वहीं राफेल में लगा होगा दोस्तों मीटियोर, जिसकी रेंज है 160 किलोमीटर। ये रेंज के मामले में जरूर PL-15 से कम है, लेकिन अगर एक्यूरेसी और क्वालिटी की बात की जाए तो ये PL-15 से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों मीटियोर में लगा हुआ है रैमजेट इंजन। इसको कहते हैं थ्रोटल लेबल डक्टेड रैमजेट इंजन।
इस इंजन की ही वजह से दोस्तों मीटियोर की दुनिया में सबसे ज्यादा नो एस्केप जोन की दूरी है। तो यानी कि ये मिसाइल एक्यूरेट बहुत ज्यादा है और क्वालिटी वाइज भी अगर ये मिसाइल आप फायर करते हो तो कोई दूसरा एयरक्राफ्ट इसे इतना आसानी से ना ही आउट मैन्यूवर कर सकता है, क्योंकि इसका इंजन ऐसा है। तो ये आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला है और साथ ही साथ इसे जैम करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों अगर PL-15 भी मिसाइल फायर करे और राफेल भी मिसाइल फायर करे तो इस केस में दोस्तों मीटियोर के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं J-20 को हिट करने में। और PL-15 की बात की जाए तो PL-15 राफेल को हिट कर पाएगा, इसके चांसेस कहीं ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए कि कौन सा फाइटर जेट किसको जल्दी मार गिरा सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों राफेल में क्योंकि मिसाइल की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है, तो इसलिए दोस्तों मैं राफेल को 70% चांसेस में कहूंगा कि ये J-20 को मार के गिरा सकता है। लेकिन वहीं J-20 की बात करूंगा तो J-20 मैं कहूंगा 30 से 35% ही चांस आप लेके चलो कि इस दूरी से वो राफेल को मार के गिरा पाए। पर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे कि क्या ये फाइट की जरूरत पड़ेगी भी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस फाइट की जरूरत ना के बराबर चांस है पड़ने की। क्योंकि दोस्तों जब इंडिया 300 किलोमीटर की रेंज से अगर अटैक करके अपने टारगेट पे वापस आ जाता है तो उस टाइम तक दोस्तों इंडिया अपने उस सेफ एयर स्पेस में आ चुका होगा जहां पे J-20 चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इंडिया अपने अटैक को करके सारे राफेल उसके अपने एयर स्पेस में आ चुके होंगे तो J-20 अगर तब तक इंडिया का पीछा भी करे तो J-20 उस केस में इंडियन एयर स्पेस में घुस के उन राफेल्स को मारने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अगर J-20 ऐसी गलती करता है तो इंडियन एयर स्पेस में घुसते ही उसे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस केस में दोस्तों मेरे हिसाब से जब तक J-20 ये कोशिश करेगा कि राफेल को वो रोकने की कोशिश करे, उससे पहले ही राफेल अपने अटैक को करके इतनी दूर जा चुके होंगे कि J-20 उसके बाद फिर उनका पीछा नहीं करेगा। बाकी दोस्तों रियल वॉर सिनेरियो में और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारा टारगेट इतना दूर भी हो सकता है कि बिना S-400 को डिस्ट्रॉय किए हम उस टारगेट तक पहुंच ही ना सके। तो उसमें यह भी हो सकता है कि हमें पहले S-400 को डिस्ट्रॉय करना पड़े फिर हम उसके आगे जा पाएं। तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। J-20 वर्सेस राफेल की बात की जाए तो उसमें भी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो से आप किसी भी एक फाइटर जेट को 100% बेस्ट नहीं कह सकते हो, पर हाँ जिस सिचुएशन की इस वीडियो में बात की गई है उसमें राफेल कहीं ना कहीं विनर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये जो दोनों अलग सिचुएशंस मैंने बताई हैं इस पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें। मिलता हूं आपसे किसी अगले